अष्टावक्र की जीवन गाथा। प्राचीन भारत का एक समय था जब ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च ध्येय माना जाता था। महर्षि, आचार्य और ऋषि ज्ञान के दीप प्रज्वलित कर समाज का मार्गदर्शन करते थे। इन्हीं महान ऋषियों में से एक थे अष्टावक्र, जिनकी कथा केवल उनके ज्ञान की नहीं बल्कि संघर्ष, दृढ़ निश्चय और आत्मबोध की भी गाथा है। जन्म की कथा। मिथिला की पवित्र भूमि पर महर्षि कहोड़ और उनकी पत्नी सुवर्चला का निवास था। सुवर्चला स्वयं भी एक विदुषी थीं। एक दिन जब कहोड़ ऋषि वेदों का उच्चारण कर रहे थे, तभी गर्भ में पल रहा बालक उनके श्लोकों की त्रुटि पहचानकर बोल उठा। गर्भस्थ शिशु मृदु स्वर में, पिताश्री, आप जो मंत्र उच्चारित कर रहे हैं उसमें दोष है, कृपया शुद्ध उच्चारण करें। कहोड़ यह सुनकर क्षण भर को स्तब्ध रह गए, फिर क्रोध में बोले, कहोड़, अरे अभिमानी बालक, अभी जन्म भी नहीं लिया और अपने पिता को दोष बताने चला है। शाप है तुझे, तेरे शरीर में 8 स्थानों पर विकृति होगी। और सचमुच जब बालक का जन्म हुआ तो उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। घुटने, कोहनी, छाती, गर्दन, हाथ पांव सब असामान्य रूप से मुड़े हुए, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, अर्थात 8 स्थानों से विकृत। मां सुवर्चला ने पुत्र को देखकर आंसू पोंछे, पर उनके हृदय में गर्व भी था कि यह बालक साधारण नहीं, विलक्षण है। पिता का वियोग। बालक बड़ा हुआ तो तेजस्विता से सब चकित हो उठे। उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता अद्भुत थी, परंतु भाग्य ने परीक्षा ली। महर्षि कहोड़ एक बार शास्त्रार्थ में पराजित होकर अपनी विद्या दान में देकर दीन हो गए और जल समाधि ले ली। अष्टावक्र उस समय केवल 12 वर्ष के थे। पिता का वियोग उनके जीवन की पहली बड़ी चोट थी। जनक दरबार की यात्रा। मिथिला के महाराज जनक बड़े धर्मज्ञ और विद्वान के संरक्षक थे। उनके दरबार में समय समय पर शास्त्रार्थ आयोजित होते। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे स्वयं वहां जाकर अपने पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाएंगे। एक दिन वे अपनी माता से बोले, अष्टावक्र, माता, पिताजी का अपमान हुआ था, मैं उसे मिटाना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि मैं जनक दरबार जाकर शास्त्रार्थ करूं। मां की आंखों में चिंता झलकी। सुवर्चला, बेटा, तेरा शरीर दुर्बल है, मार्ग कठिन है, लोग तुझे देखकर हंसेंगे, क्या तू यह सब सह पाएगा? अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अष्टावक्र, मां, शरीर नहीं, आत्मा महान होती है। मैं उनके उपहास को सह लूंगा, पर सत्य की प्रतिष्ठा कराऊंगा। मार्ग में अपमान। अष्टावक्र मिथिला की ओर चले। उनके साथ उनके मित्र श्वेतकेतु भी थे। जब वे जनक दरबार पहुंचे और सभा में प्रवेश करना चाहा, तो द्वारपाल और सभासद उन्हें देखकर ठहाका लगाने लगे। सभासद हंसते हुए, देखो देखो, यह टेढ़ा मेढ़ा लड़का शास्त्रार्थ करने आया है। दूसरा सभासद, अरे पहले अपना शरीर तो सीधा कर लो, फिर विद्या की बात करना। सब हंसी में डूब गए, पर अष्टावक्र के चेहरे पर अपमान का कोई भाव न आया। वे निर्भीक स्वर में बोले, अष्टावक्र, मूर्खो तुम, मुझे शरीर समझ बैठे हो। क्या तुमने कभी आत्मा देखी है? आत्मा न टेढ़ी होती है न सीधी, वह शुद्ध, निर्मल और सदाए रस है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। सभा अचानक स्तब्ध हो गई। महाराज जनक स्वयं उठकर आए और अष्टावक्र को सम्मानपूर्वक आसन दिया। शास्त्रार्थ। सभा में उपस्थित विद्वानों में महापंडित वंदी भी थे, जिन्होंने कहोड़ को पराजित किया था। अब वे अष्टावक्र से प्रश्न करने लगे। वंदे, बालक, तू कहता है कि आत्मा शुद्ध है। यदि ऐसा है तो यह संसार कैसा है? यह बंधन और मुक्ति क्या है? अष्टावक्र गंभीर स्वर में, संसार तो मन की माया है, बंधन अज्ञान से है और मुक्ति ज्ञान से। जब मन भटकना छोड़ देता है
तब आत्मा का बोध होता है। आत्मा न बंधी है न मुक्त, वह तो सदा स्वतंत्र है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी पंडित उसके उत्तर से चकित थे। वंदी निरुत्तर हो गए। महाराज जनक ने घोषणा की, जनक, आज से यह बालक मेरे गुरु तुल्य है। इसकी वाणी में सत्य और ब्रह्म ज्ञान की गूंज है। सभा गूंज उठी, धन्य है। अष्टावक्र आत्मबोध और अष्टावक्र गीता। महाराज जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। वे उनके शिष्य बन गए और उनसे आत्मा का स्वरूप जानना चाहा। जनक, गुरुदेव, कृपा कर मुझे यह बताइए कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। अष्टावक्र, राजन, आत्मा का अनुभव ने इंद्रियों से होता है, न बुद्धि से। यह केवल मौन और साक्षी भाव में संभव है। जब तुम सब संबंध, सब आसक्ति त्याग दोगे और केवल साक्षी बन जाओगे, तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसी संवाद से उत्पन्न हुआ महान ग्रंथ अष्टावक्र गीता, जिसमें अद्वैत वेदांत का गहनतम ज्ञान है। यह ग्रंथ आज भी आत्मबोध का मार्गदर्शक माना जाता है। उपसंहार, अष्टावक्र ने संसार को यह सिखाया कि वास्तविक पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। विकृत शरीर होते हुए भी वे अद्वितीय विद्वान और महान ऋषि बने। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया, यदि आत्मा को जान लिया तो न बंधन शेष रहता है, न मुक्ति की आकांक्षा। आत्मा सदा स्वतंत्र है। पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक प्रसंग, भक्ति गीत और गाथाएं, मनोरंजक पहेलियां, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोहर प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब/फॉलो करें। हर दिन पाए नए आध्यात्मिक अनुभूति। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए।